सिंध में सिनेमा घर, शादी हॉल्स, मज़ारात पर पाबंदी बरकरार। रेस्टोरेंट्स, होटल्स पर डाइन इन टेबल सर्विस भी बंद रहेगी। सूबाई हुकूमत ने कोरोना SOPs के तहत नई हिदायत जारी कर दी। कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होंगी। हफ्ता और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में किसी वजीर या मुशीर के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा कि वजीर आजम की एहतसाब पॉलिसी वाज़ेह है। इल्जामात लगेंगे तो तहकीकात और जवाबदही का उसूल सब पर लागू होगा। यही निज़ाम की तब्दीली है जिसका वादा था। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कान पर जूं भी रेंगे। नून लीग का रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन केस में असल मुजरिमान को बचाने का इल्ज़ाम। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, अगर इंसाफ होता तो वुज़रा और मुआविन खसूसी को जेल में डालते। जब हुकूमत जाएगी सारे पहली रात के पहले जहाज़ पर मुल्क से भागेंगे। मरियम औरंगजेब बोली, डाका डल जाए तो वजीर को हटाने का ड्रामा होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। नैब बताए, इल्ज़ामात पर अपोजिशन रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं तो वुज़रा क्यों नहीं। तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। नए पाकिस्तान पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मज़ीद लिखा कि अप्रैल में तरसीलात ज़र रिकॉर्ड 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुँच गईं। रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र 29% इजाफे से 24 अरब 20 करोड़ डॉलर रहीं। मुल्क में महंगाई की सालाना शरह 15% तक पहुंच चुके। इमरान खान ने बड़े बड़े दावे किए, मगर मुल्क चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। जब से वजीर आजम बने, आटे समेत हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा मुआशी तरक्की का पैमाना जी हुजूरी करने वाले अफसरान की रिपोर्टें नहीं, आम आदमी के चेहरे की मुस्कुराहट होती है। कराची में आज भी शदीद गर्मी, समंदरी हवाएं मुअत्तल, गर्म हवा चलने लगी। दर्जाए हरारत 40 हो गया, 42 डिग्री तक जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में कल से कमी आने का इम्कान है। उधर पंजाब में भी दर्जाए हरारत में इजाफा। लाहौर में आज पारा 40 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। मनी लॉन्ड्रिंग, आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। अदालत ने समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने अदालत से लंबी तारीख देने की इस्तदा की थी। शहबाज शरीफ की बाहर जाने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म करते हुए दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। रिमार्क्स दिए कि देखना है अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कानून खुद एक्शन लेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब पर तबादला ख्याल भी होगा। काबीना इजलास में 14 निकाती एजेंडा भी ज़ेरे गौर आएगा। काबीना कमेटी बराए इदाराजाती इस्लाहात के फैसलों की तौसीक होगी। मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुँच गए। कल सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमराह न्यूयॉर्क जाएंगे। जुमेरात को UN जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएंगे। मस्जिद अक्सा और गज़ा पर इसराइली हमलों की पुरज़ोर मज़म्मत और ठोस मौक़िफ़ का इआदा करेंगे। जहांगीर तरीन एक बार फिर सरगर्म, आज लाहौर में पावर शो करेंगे। हम ख्याल ग्रुप के इजलास में बास नए अराकीन भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के इंसाफ की फ्राहमी के वादे पर अमल का जायजा लिया जाएगा।
जहांगीर तरीन ग्रुप अराकीन के एजाज में इशाया भी देंगे। तीन साल बाद बलूचिस्तान के जिला योब में एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया गया। PIA की परवाज PK 528 कराची से 36 मुसाफिरों को लेकर योब पहुंच गई। सूबाई वजीर मिठा खान और दीगर आला हुक्काम ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। मुर्गी के गोश्त की कीमतें तारीख रकम करने लगी। कोयटा में ब्रायलर गोश्त फी किलो 540 रुपए फरोख्त होने लगा। लाहौर में भी कीमतें मजीद बढ़ गईं, 420 रुपए किलो मिलने लगा। पेशावर में फी किलो जिंदा मुर्गी की कीमत में 15 रुपए इजाफा 296 रुपए तक पहुंच गई। गेरो डी इटालिया साइकिल रेस का 10वां मरहला स्लोवाकिया के पीटर सागान ने जीत लिया। कोलंबिया के फर्नांडो दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इटली के डेविडा ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। हैप्पी बर्थडे अली। गुलकार और अदाकार अली जफर ने जिंदगी की 41 बहारें देख लीं। अली जफर ने न सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि भारत समेत दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाया। जिसमें ये लिखा था कि शहबाज शरीफ को इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा कि वो रिकॉर्ड को टेम्पर कर सकते हैं। सबसे पहले शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट ने इजाजत दी। उससे पहले 27 अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने नैब हुकूमत का पिटिशन को मुस्तरद किया और शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला। उससे पहले हाई कोर्ट ने 26 मार्च 2019 को इनकी पिटिशन को मुस्तरद किया, खारिज किया। उसके बाद जब शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट 1 साल शहबाज शरीफ साहब जेल रहे, एक दफ़ा 7 महीने, एक दफ़ा 5 महीने, यहाँ तक कि जब प्रोसिक्यूटर नैब ने वहाँ बोला कि अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा, जो बेल का डिटेल्ड ऑर्डर है, कि कोई इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ की इनकम के सोर्सेस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की पूछताछ ही नहीं की नैब ने। जब उनकी पिटिशन को मुस्तरद किया और शहबाज शरीफ साहब को 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी जाने की और 8 मई को एक डिटेल्ड ऑर्डर आया शहबाज शरीफ का हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई बेनामी, कोई करप्शन, कोई इख्तियारात का इस्तेमाल, किसी किस्म का इख्तियार का, करप्शन का या कमीशन लेकर इस्तेमाल करके असासे बनाने का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 8 मई को लिखा है। ये मैं ऑर्डर आपके सामने लाई हूँ, ये आप लोगों के पास इंटरनेट पे भी मौजूद है, मीडिया के पास भी मौजूद है। इस ऑर्डर में लिखा है कि शहबाज शरीफ ने कोई बेनामी, करप्शन, किकबैक, कमीशन, किसी किस्म का इख्तियार का इस्तेमाल करके न अपने ख़ानदान के असासों में इजाफा किया है। नैब के प्रोसिक्यूटर ने हाई कोर्ट लाहौर में ये कहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन, कोई कमीशन, कोई किकबैक के शवाहिद नहीं मिले। ये उनके प्रोसिक्यूटर ने कहा है और इस फैसले के अंदर दर्ज है। आप लोग ईद वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की डिफाइंस करने के लिए 5 दफातर खुलवा के आप नैब के तर्जुमान हैं। कौन सा टेम्पर करना है रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने? शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब है तो अभी भी, क्योंकि लोग झोलियां उठा के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं। आप क्या कोई ऑफिस होल्ड करते हैं? सारा रिकॉर्ड नैब के पास, सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास, सारा रिकॉर्ड FIA के पास,
सारा रिकॉर्ड 58 रेफरेंस के अंदर जो इस वक्त दायर है, सारा रिकॉर्ड इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है।